कंप्यूटर में इसको। जी, तो मैंने अपने कंप्यूटर में इसको रिकॉर्ड करके रखा है। किसी को अगर सेशन आज की सेशन नेक्स्ट किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वंस अगेन एंड माय नेम इज सूरज छेत्री और मैं हमेशा प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर बात करता हूं और ज्यादातर जैसे मैं स्ट्रैटेजीज या प्लान को लेके उतना ज्यादा नहीं आता हूं और मेरा खास यूएसपी जो है मैं प्रोडक्ट को लेके बेहतर उसको स्टडी करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं उस नॉलेज को आप लोग तक पहुंचाऊं जो जिस नॉलेज को गेन करने के बाद आपका प्रोडक्ट सेल होने में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आपको बेचना होता है उसकी पूरी कहानी पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में आपका प्रोडक्ट सेल्स होना शुरू होगा। तो इसीलिए हमेशा मैं यही कहूंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट चुनने आने चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ के लिए नहीं आए हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट 4 से 5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट आपको चुनने आने चाहिए और उसी प्रोडक्ट को ज्यादा आपको प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग। और आज का हमारा जो प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रोडक्ट है हमारा टेस्टो बूस्टर और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये पुरुष प्रधान प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो सिर्फ लेडीज के लिए, जैसे वुमन पावर हो गया, ल्यूकोरेस्ट हो गया, पिंक 18, फाइटर 40। उसी तरह से टेस्टो बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेल के लिए बना है, सिर्फ मेल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोग्राम को सुनने के पहले मैं 3 चीजें आप लोगों को 3 केमिकल के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है, माइंड में आपको बना के रखना है। मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे। एक केमिकल जो हमारा शरीर बनाता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है तो केमिकल ही जो शरीर बनाता है, लेकिन उसको हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में हार्मोन्स कहते हैं। तो ये 3 हार्मोन्स आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर अपने दिमाग में याद करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्रोसेस। तो पहला हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। याद करके रखिए बस, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा इसको स्पेलिंग सहित पूरा नोट करना है, ऐसा नहीं, याद करके रखिएगा तो आपको इजी होगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन और तीसरा हार्मोन है कोर्टिसोल। वैसे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं और हमसे ज्यादा केमिकल्स यानी हमसे ज्यादा हार्मोन्स लेडीज में होती है। तो एक एक हार्मोन का एक एक काम होता है, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन्स को आपको याद करके रखना है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल। अब एस्ट्रोजन होता क्या है? एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो लेडीज के लिए जैसे अमृत तुल्य है। मतलब लेडीज में, एक फीमेल में, महिला में सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की हार्मोन होती है, 5000 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो उनका मेन हार्मोन है, मदर हार्मोन, और उनको लेडीज बनाने के लिए एस्ट्रोजन का सहयोग लिया जाता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का जैसा एस्ट्रोजन लेडीज के लिए, टेस्टोस्टेरोन उसी तरह से हम पुरुषों के लिए है, ठीक है। उसके बाद कोर्टिसोल हार्मोन क्या है? कोर्टिसोल हार्मोन होता है जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है शरीर में, तब हमारा ब्रेन एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया वो ग्रंथि जो केमिकल्स बनाता है, जो हार्मोन्स बनाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड लेडीज में भी होती है, जेंट्स में भी होती है, और इस ग्लैंड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स पैदा करना ब्रेन के ऑर्डर पे। जब हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है एंडोक्राइन को, तो वो उस स्थिति में जो ब्रेन ऑर्डर करता है उसी हिसाब का वो हार्मोन बनाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन कब बनता है? जब आप जैसे आप स्ट्रेस लेंगे, ब्रेन एंडोक्राइन ग्लैंड को वो इशारा कर देता है या ऑर्डर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन स्टार्ट करो। आप कोर्टिसोल प्रोडक्शन जैसे स्टार्ट होगा, आपको और ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएंगे आप। जितना ज्यादा आप ब्रेन में टेंशन देंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, चिंता करेंगे, उतना ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होगा। और एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, देखिए, जब तक एक बच्चा 10 से 12 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता, यानी कि प्यूबर्टी बोलते हैं उसको, 10 से 12 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता है, देखिएगा उनकी शरीर में कोई विभिन्नता नहीं होती है। दोनों का शरीर एक जैसा होता है, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। और लेडीज अगर है तो 10 से 12 साल या 13 साल की उम्र, प्यूबर्टी के एज में जाते 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 एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा
प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, वहां से वो उनकी विभिन्नता शुरू हो, ठीक है, हिप्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्रेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उनकी जो जननांग होते हैं, जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप होना शुरू होगा, ओवरीज बनना शुरू होगा, एग्स बनना शुरू होगा और पीरियड्स बनाना शुरू करेगा। मतलब 13 साल की उम्र में जाते हैं। तो यही वो हार्मोन है जो लेडीज को लेडीज बनाता है, एस्ट्रोजन। नहीं तो दोनों 8 से 10 साल की उम्र तक देखिएगा, दोनों के बॉडी में कोई विभिन्नता नहीं होती है, एक ही टाइप का बॉडी, एक ही टाइप का आवाज, सब कुछ ऐसा होता है। और टेस्टोस्टेरोन जैसा एक मेल, जिस तरह से एक लेडीज को एस्ट्रोजन ने लेडीज बनाया, तो उसी तरह टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि एक लड़के को मर्द बनाना है, ठीक है। अब उसका आवाज भारी होना शुरू हो जाएगा, मूंछों की रेखा आना शुरू हो जाएगा 12, 13, 14 साल की उम्र से। ये टेस्टोस्टेरोन करता है। और जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक 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 हो जाती है बॉडी में, उसी तरह से मेल और मर्द होता जाता है, और मूछे आएगा उसको, और उसके डिल्डोल चौड़े होने शुरू हो जाएंगे, मर्दाना ताकत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, उसको एनर्जी ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन उसी तरह से और फिर 13 साल की उम्र में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एस्ट्रोजन जब बनना शुरू हो जाएगा, तो लेडीज और ज्यादा महिला बनना शुरू, परिपक्व एक महिला बन जाती है। तो ये 3 हार्मोन्स को आपको याद करके रखना है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये पूरे आज की प्रेजेंटेशन में। सॉरी, मैं कहाँ चला गया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज टेस्टो बूस्टर? अब टेस्टो बूस्टर क्या है? टेस्टो बूस्टर इज अ मेल सप्लीमेंट, जैसा मैंने बताया, और ये टेस्टोस्टेरोन को एनहांस करने वाला प्रोडक्ट है। लड़कों में, पुरुषों में 18 साल से लेके 28 साल के अंदर इतने ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है कि उसको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। यही वो गोल्डन एज होता है लड़कों में, पुरुषों में 18 से लेके 28 साल के बीच में। यही वो गोल्डन एरा होता है उसके लिए, जहां पर सब कुछ उसके लिए एकदम अच्छा होता है। बोलते हैं ना कि मतलब एकदम तड़क भड़क वाला युवा जो बोलते हैं हम लोग, ये टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा, ये इसलिए होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इस समय चरम में होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और जैसे ही 28 साल के को क्रॉस करता है, हमारा बॉडी धीरे 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 टेस्टोस्टेरोन को कम करना शुरू कर देता है। उसी तरह से फीमेल में भी देखिएगा, 15 से लेके 25, 26 या 28 साल की उम्र तक एस्ट्रोजन की मात्रा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें उस समय देखिएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग उनकी फिगर, उनकी पर्सनैलिटी होती है लेडीज में। तो एस्ट्रोजन लेडीज के लिए अमृत है, और हमारे लिए अमृत है टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा। अगर हम फुल लाइफ टाइम टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा बिल्डअप कर सके अपने शरीर के अंदर, तो हम हमेशा यंग, जवान और हमेशा ताकतवर रह सकते हैं। लेकिन शरीर की बनावट ही ऐसी है, प्रकृति की बनावट ही ऐसी है कि 25-26 साल के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन बनना कम होना शुरू होगा, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का बनना 28 साल के बाद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अब टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, आप हमेशा जवान बन सकते हो, और आपको कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं, टेंशन आपको आता ही नहीं है, ये स्ट्रेस बूस्टर होता है। लेकिन 28 साल के बाद वैसे भी हम लोग क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में घुस जाते हैं, शादी ब्याह होना शुरू हो जाता है, नौकरी का झमेला, ये तो हमको क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ऐसे ही हमारा बॉडी कम बना रहा है। अब धीरे धीरे कोर्टिसोल हार्मोन और ज्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब कोर्टिसोल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन क्या है, दुश्मन है। एक आएगा, एक को खत्म करेगा, जिसका संख्या ज्यादा होगा वो उसको खत्म करेगा। अब 28 साल की उम्र में आपको नौकरी का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, घर चलाने का टेंशन है, बच्चे का फीस का टेंशन है ना, सारे चीजों का जिम्मेदारी आपके अंदर आ जाता है, तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो टेंशन आपके दिमाग में कभी था नहीं, वो चिंताएं अब आने लगेंगी। तो जैसे ही चिंता आया, ब्रेन फिर कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनाना शुरू करेगा, और जैसे ही कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनना शुरू होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को और जो कम बन रहा था उसको और धीरे 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 वो मारना शुरू कर देगा। तो यहां से आज जितने भी लीडर्स, मैं जब भी टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करता हूं, जितने भी कस्टमर के पास मैं टेस्टो बूस्टर के प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूं, तो वो लोग कितने आसान से बोलते थे, अरे मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना ईगो, ये मेल ईगो होता है। 28 साल की उम्र में बायोलॉजिकली आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, कम बनता है, और उसके ऊपर आपका कोर्टिसोल हार्मोन का अटैक, और आज का खानपान, आज का लाइफस्टाइल, है ना, हम अश्वगंधा खाएंगे तो कभी बीमार होंगे तभी खाएंगे, और कभी नहीं खाएंगे, जो हमको टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद कर सके। और ऊपर से दम्भ, इतना इतना घमंड
कि मुझे इस प्रोडक्ट का जरूरत ही नहीं है, मैं तो नेचुरल हूँ, मुझे क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत है। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हूँ, और आप सभी को पता होगी, असलियत हर एक मर्द को पता होगा कि मुझ में क्या कमी है, मेरे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, मेरे सेक्सुअल एनर्जी में क्या कमी है, ये सबको पता होगा, लेकिन टेस्टो बूस्टर नहीं खाएंगे। तो सबसे पहला लेसन आज के लिए, आपके लिए, आप सभी लोग यहाँ पर सेलर है, आप सभी लोग डायरेक्ट सेलर है, प्रोडक्ट को आपको जानना चाहिए। टेस्टो बूस्टर की जरूरत हर एक मर्द को है जिसका एज 30 साल से ऊपर का होगा। 30 साल के ऊपर का हर एक मर्द को टेस्टो बूस्टर की जरूरत है। आगे हम लोग और जानेंगे। तो टेस्टो बूस्टर एक नेचुरल स्टेमिना बिल्डर भी है। अगर कोई जिम कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई एथलेटिक उसमें है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा काम करेगा और बहुत ज्यादा उसको इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है, वो केमिकल है जो आपको मसल्स डेवलप के लिए, आपको ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए आपको चाहिए। ठीक है? ये कोई प्रोटीन शेक नहीं है कि प्रोटीन पीऊंगा और इतने बड़े-बड़े मेरे डोले शोले बन जाएंगे, नहीं। लेकिन उस खाने के लिए जो एनर्जी आपको दे सकता है वो टेस्टो बूस्टर है। और रिजल्ट देख आप ले लीजिएगा, जो व्यक्ति विदाउट टेस्टो बूस्टर जिम कर रहा है सिर्फ प्रोटीन के मदद से, उसको अगर आप टेस्टो बूस्टर साथ में दे दिए तो उसका कितना ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगा उसके मसल बिल्डिंग में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंप्रूव सेक्सुअल हेल्थ एंड लाइफ सेक्सुअल एनर्जी एंड लिबिडो इनहांसर। अब लिबिडो इनहांसर का मतलब क्या है? लिबिडो का मतलब होता है कि वो मूड जो होता है ना, मूड एक एज के बाद इस तरह की कार्यकलाप में, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज में लोग हो जाती है, तो उसको लिबिडो कहते हैं। तो लिबिडो एनहांसर ये प्रोडक्ट कंटिन्यू खाइएगा तो आप एक जवान युवक की तरह हमेशा हमेशा आप में वो एनर्जी भरी रहेगी। हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग प्री मेच्योर इजैकुलेशन। अब जैसे मैंने पहले डिस्क्लेमर डाल दिया था, तो मैं साइंटिफिक वर्ड ही आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन को एलिमिनेट करने के लिए आपको मदद करेगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, और इसमें क्या-क्या डला है जिसकी मदद से आपका शीघ्र पतन दूर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे प्रोडक्ट। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब होता है लिंग की शिथिलता। ठीक है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है लिंग की शिथिलता हो जाना, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े हैं। टेस्टोस्टेरोन, है ना, जैसे कि मैंने बताया, इस पुरुष को देखिए, इसको ये सारे बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। एक व्यक्ति जो व्यायाम कर रहा है, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, उसको टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है। जो डेली, मतलब जिनको मेंटेन करने, अगर उनको ज्यादा ग्रोथ के लिए चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है। लेकिन जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, रेगुलरली रनिंग, बॉडी ऑटोमेटिकली कार्टिसोल कोर्टिसोल हार्मोन को एलिमिनेट करते हुए टेस्टो बूस्टर बनाता रहेगा। क्योंकि मेहनत करने के लिए शरीर को कंपलसरी, मतलब शरीर को मजबूर हो जाता है टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करे। ठीक है, शुरुआत में अगर आप जिम कर रहे हैं, पैसा में आपको बनाने के लिए सप्लीमेंट चाहिए आपके बॉडी के अंदर। लेकिन 1 साल तक अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी आप रेगुलर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो आपको फिर उस समय टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी फिर ऑटोमेटिकली आपके एक्टिविटीज के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन को बनाना शुरू करेगा। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर जवान रहना है, और इनकी ऐसे लोगों की जो रेगुलर व्यायाम करते हैं, रेगुलर जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज। वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप जो सुबह-सुबह जो टहल के आते हैं, ऐसे नहीं, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव, जहां पर आपके बॉडी सेल्स वेयर एंड टियर होते हैं। उस तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो आपको टेस्टो बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं कहीं ना कहीं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का व्यायाम, योगा, प्राणायाम ही करते हैं, तो आपको टेस्टो बूस्टर की जरूरत है। अगर आपको जवान दिखना है, जवान रहना है और सारी मर्दानगी वाली काम करना है, तो आपको टेस्टो बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं। की इंग्रेडिएंट्स में आपको ये सारे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रोडक्ट में हमारे ये आर&डी टीम ने, हमारे आर&डी टीम ने इसमें इतना जबरदस्त चीज इसमें बताया कि, और ओके लाइफ केयर ही वो एक पहला कंपनी जिसने एक नया टर्मिनोलॉजी इजाद किया है
अपने सप्लीमेंट को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं हर्बो फूडस्यूटिकल। अब हर्बो का मतलब हो गया जड़ी बूटी, है ना, हर्बल प्रोडक्ट, और फूड का मतलब हो गया खाना, और स्यूटिकल्स यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी कि केमिकल और चीजों को मिक्स करके हमारा प्रोडक्ट बनता है। और केमिकल बोलते ही आप लोग नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये हार्मोन्स भी केमिकल ही होता है। केमिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट्री निर्मित और एक प्राकृतिक केमिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे बुखार में हम लोग क्या खाते हैं, कैल्पोल खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं जब बुखार आता है। और बहुत सारे लोग गांव के जैसे लोग होते हैं, वो चिरोटा एक होता है ना, चिरोटा एक, संजय सर आपको पता होगा उसको, चिरोटा को क्या बोलते हैं आप लोग? हेलो संजय सर, ब्रिजेश सर, संजय सर, कोई बता सकते हो चिरोटा को आप लोग क्या कहते हैं? चिरोटा ही कहते हैं क्या? जी चिरौटा ही बोलते हैं सर। जी चिरोटा, हाँ, वो भी बुखार में हम लोग खाते हैं ना। वो खाने के बाद बुखार कम होता है। दोनों में क्या है? दोनों में है हमारा वो एंटीबायोटिक जो बुखार से लड़ता है ना, पेनिसिलिन, दोनों में। अब एक टैबलेट हमने खाया, उसमें वो पेनिसिलिन, वो केमिकल था, और एक हमने चिरोटा खाया, उसके अंदर भी वो केमिकल था। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही तो केमिकल है। एक है हमारा फैक्ट्री निर्मित यानी कृत्रिम, जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं जो टैबलेट, और एक है प्रकृति बनाता है वही केमिकल। तो केमिकल जैसे ही वर्ड शब्द हमारे दिमाग में आता है, हमको नेगेटिव फील होता है। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के केमिकल है, बहुत सारे केमिकल्स बनता है हमारे शरीर, लेकिन वो प्राकृतिक केमिकल है। तो उसी तरह से न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल हम नहीं कह रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल जो प्राकृतिक केमिकल्स है, उनको एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से हमको, हाँ, डाला है। और उसके बाद एक पूरा हर्बल एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो सकते हैं, और एक से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा केमिकल हो सकता है। हर्बल एक जड़ी बूटी में एक से ज्यादा केमिकल हो सकता है, और न्यूट्रास्यूटिकल हो गया केवल एक केमिकल। उस प्राकृतिक चीज से हमने केवल एक केमिकल, ठीक है। तो इन दो चीज को सम्मिश्रण करके हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है ओके लाइफ केयर के अंदर। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सारे, 100% केमिकल फ्री, मतलब कृत्रिम केमिकल, सिंथेटिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट होता है। तो हर्बल में क्या क्या है? मक्का रूट, शिलाजीत, सफेद मूसली, योहिम्बे एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, जिंको बिलोबा, टोंकर डली एंड ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस, ये सारे चीज हर्बल चीज है। अब उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल में नाइसिन, एलार्जिनिन, एल-सिट्रुलाइन, विटामिन D3, DI, MCT, जिंक, प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स तो हमारा यूएसपी है, हर प्रोडक्ट में आपको रहेगा। तो ये सारे चीजें है क्या, चलिए एक एक करके जानते हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमको फिर एक और प्रोडक्ट भी पकड़ना है। मक्का रूट। अब ये मक्का रूट क्या है? मक्का रूट का इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा यूज होता है इस काम में, पुराने आदिम युग से जो वैद्य हकीम होते थे, वो मक्का रूट का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते थे इस प्रॉब्लम के लिए, है ना। और प्रॉब्लम के लिए, या मतलब इनहेंस करने, सेक्सुअल पावर को इनहेंस करने के लिए इस मक्का रूट को बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है। मेरा एक दोस्त है, जैसे गुजरात से, वो एक कंपनी का था, फिलीपींस से। हम लोग 2010 से एक ही साथ इस इंडस्ट्री में आए थे। और मोदी केयर के बाद से, मोदी केयर से पहले से वो दूसरे कंपनी में चला गया। इस कंपनी में, वो फिलीपींस का एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को कैरी करता है, मक्का रूट एक्सट्रैक्ट टी। 5,500 रुपए का ज्वाइनिंग है, उसमें वो 10 पैकेट या कितने पैकेट उसको चाय मिलता है, और एक पैकेट में 12, एक पैकेट के अंदर 12 शशे होता है। और वो इतना पैसा कमा रहा है। वो सिर्फ क्या करता है, लोगों को चाय पिलाता है पहले सैंपल में, और उसके बाद वो प्रोडक्ट को उसको बेचता है। मुझे भी ज्वाइन कराने के लिए उसने, मतलब अपने कंपनी में लाने के लिए उसने मुझे एक पैकेट भेजा था जिसके अंदर 12 शशे होते हैं। और यकीन मानना सर, मतलब इतना चमत्कारी प्रोडक्ट है ये। एक शैशे से 2 कप बनता है। एक कप पीने से इतना टंज हो जाते हैं आप, इतने आपके लिबिडो इनहेंस हो जाता है, आपका सेक्सुअल जो, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो चाय नहीं पिएंगे, इतना जबरदस्त वो चाय था, मक्का एक्सट्रैक्ट टी। और उसके पास वही एक प्रोडक्ट है, और उसी एक प्रोडक्ट से आज वो महीने का लाखों कमाता है। चाय पिलाता है, ज्वाइनिंग करता है, चाय पिलाता है, ज्वाइनिंग कराता है लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास, उसके पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास वही मक्का रूट एक्सट्रैक्ट इस प्रोडक्ट में डाला हुआ है, और न जाने, और इसके साथ और न जाने कितने कितने बढ़िया हर्ब्स को डाला गया है। वो एक प्रोडक्ट को लेके अगर करोड़ों कमा सकता है, लाखों कमा सकता है महीने का, तो हमारे पास तो खजाना है।
तो इस चीज को समझिए। तो मका रूट एक्सट्रैक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये पावरफुल एडेप्टेजन है। एडेप्टेजन का मतलब क्या होगा, ये काम कैसे करता है समझिए। ये ब्रेन में जो एंडोक्राइन सिस्टम को जो मैसेज देता है ना, ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, ये बैलेंस मेंटेन करता है। यानी कि जब जब ब्रेन आपको कोर्टिसोल हार्मोन बनाने की सलाह देगा, उसको वो रोक देता है। और जब थोड़ा देखिए, सबसे पहले जब सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाएंगे, सबसे पहले स्ट्राइक कहाँ करेगा, ब्रेन में ही करेगा ना। आप सोचेंगे तो ब्रेन में जैसे ही विचार जाएगा कि अब ये बॉडी, अब ये मेरा शरीर अब सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में सोच रहा है, तो वो कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन एकदम बंद कर देगा और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो एडेप्टेजन, ये सबसे जबरदस्त एडेप्टेजन है, और इसी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल परफॉर्मेंस को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपका ब्रेन अब सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को बना रहा है और कोर्टिसोल हार्मोन को बनने ही नहीं दे रहा है। तो लिंग में जो शिथिलता था, कड़कपन आना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, हार्ट बीट आपका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, आपका ये स्टेमिना बिल्डअप करेगा और बहुत अच्छा सेक्सुअल प्लेजर आपको देगा, क्योंकि सारा चीज ब्रेन से ही होता है। बहुत ही जबरदस्त सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए मका रूट का एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता था राजे महाराजे के दौर बहुत पहले से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट में डाला गया। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है योहिम्बेबाक एक्सट्रैक्ट। अब योहिम्बेबाक एक्सट्रैक्ट क्या है, ये भी हजारों युगों से, मतलब ये हमारे संस्कृति में है। हमारे जितने भी वैद्य हकीम इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज करते थे। इसका मैं हिंदी नाम ढूंढ के नहीं मिला मुझे, तो योहिम्बेबाक एक्सट्रैक्ट इसको बोला जाता है। और ये आपके इस थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह ऐसे जगहों में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता है। इंडिया के भी साउथ ईस्टर्न रीजन्स में इसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीजेस द हार्डनेस इन द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, इंक्रीजेस द हार्डनेस इन मेल सेक्सुअल ऑर्गन, समझ जाइए इतने में। और उसके बाद ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने में ये मदद करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग की शिथिलता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये एलिमिनेट करता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। 3-4 दिन, 5वें दिन, 6 दिन तक इसको यूज करने के बाद आपको खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन को ये बंद करता है, ये रोकता है। यानी कि आपके पास मका रूट तो था ही था, जो आपका एडेप्टेजन है, जो ब्रेन को संतुलित करता, प्लेजर देता है, उसके साथ साथ में आपको दे दिया योहिम्बेबाक एक्सट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन में हार्डनेस लाने में मदद करता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। उसके साथ बाद अगला प्रोडक्ट देखिए, जिंको बिलोबा। हमारे मानव सभ्यता में जो सबसे पहला जो हर्ब्स हमने पहचाना था, वो ये हर्ब्स था, जिंको बिलोबा। और जिंको बिलोबा ये क्या है, ये एंजाइटी रिलीव करता है, ये ब्रेन का एक प्रोडक्ट है। आप अपना ब्रेन फ्यूल देखिएगा, उसमें भी ये जिंको बिलोबा बहुत डला हुआ है। जो भी प्रोडक्ट आपको रिलैक्सेशन के लिए, ब्रेन के लिए यूज होता है, वो जिंको बिलोबा है। जिंको बिलोबा इसमें इसलिए डाला गया है ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले, आपका ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेस ना पैदा हो और कोर्टिसोल हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम से कम मात्रा में आपका ब्रेन करे। आपका ब्रेन हमेशा एंजाइटी फ्री हो, डिप्रेशन फ्री हो। अगर कोई डिप्रेशन में है तब जिंको बिलोबा आप खिला सकते हैं। अगर आपको ज्यादा किसी को टेंशन होता है, सर दर्द होता है, ज्यादा सोचता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप जिंको बिलोबा वाला सप्लीमेंट दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। तो ये एंजाइटी रिलीज करने में मदद करेगा और ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें कूट के भरा हुआ है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है उसके बारे में हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, ब्रॉड सब्जेक्ट है। इतना मान लीजिए आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इंप्रूव्स ब्रेन हेल्थ, डिप्रेशन से लड़ता है और सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड फ्लो कंटिन्यू करता है, इंक्रीज करता है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड फ्लो का इंक्रीज करता है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल सेशन, जब आप सेक्सुअल कार्य में लिप्त है, उस समय आपकी इरेक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग इसके और डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि ये ड्यूरिंग सेक्सुअल सेशन आपकी इरेक्शन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा टोंकाडली एक्सट्रैक्ट। अब टोंकाडली एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जितने भी सफा खाने में जो मसाज ऑयल मिलता है, अभी
फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, दवाई दुकान में, जहां पर भी जाइएगा आपको जापानी तेल, मसाज तेल, बहुत सारे तेल मिल जाते हैं ना। जितने भी सेक्सुअल ऑयल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बनता है टोंकाटली एक्सट्रैक्ट से, मतलब इसके तेल से बनता है। तो आपको क्या मिल रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर, एक टेस्टो बूस्टर के अंदर? एक कंपनी है सिर्फ इस मका रूट को यूज करके करोड़ों कमा रहा है, और हमने क्या किया, मका रूट भी दे दिया, योहिम्बेबाक एक्सट्रैक्ट भी दे दिया, जिंको भी दे दिया, और वो जो जापानी तेल का फॉर्मूला भी दे दिया, टोंकाटली एक्सट्रैक्ट। तो सोच के देखिए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट था जिसको हम आज तक यूज नहीं कर रहे, और इसको हम दरकिनार कर रहे थे, लोगों को समझा नहीं पा रहे हम। तो जब जब आप इस चीज को समझेंगे तब तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जब जब आप इसको नहीं समझा पाएंगे तब ये आपके लिए कोई काम का चीज ही नहीं है। ठीक है, एजुकेशन लीजिए और कॉन्फिडेंटली अपना सेल्स को बढ़ाइए। उसके बाद है ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस, यानी कि हिंदी में इसका नाम है गोखरू। हमारा गोखरू का अलग से प्रोडक्ट भी आता है 159 में, चरक आयु के रेंज में। तो ये गोखरू को भी इसमें डाला गया है, यानी कि कंप्लीट एक फूड बना दिया। गोखरू का काम क्या है? पुरुष के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मूत्र संबंधी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको ठीक करता है। यूटीआई प्रॉब्लम को ठीक करेगा, किडनी प्रॉब्लम को होने नहीं देगा, किडनी में कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी ठीक करेगा। और हम लोग जब जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं या किडनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं? किडनी फ्यूल देते हैं, और साथ में गोखरू को देना जरूरी है। गोखरू आपके प्रोस्टेट को, देखिए जेंट्स में क्या होता है कि 90% रिस्क होता है बाद में जाके उनको 60 साल के बाद उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ सकता है, 90% चांस है, या डब्ल्यूएचओ कहता है। तो हम लोग अगर गोखरू को अभी से लेना शुरू करेंगे, या इस प्रोडक्ट को अगर अभी से लेना शुरू करेंगे, तो कंप्लीट मेल हेल्थ को इसने बना मेंटेन किया हुआ है ये एक प्रोडक्ट ने, पूरे कंप्लीट मेल हेल्थ, है ना। तो ये प्रोस्टेट को भी इन्फेक्शन होने से बचाएगा, प्रोस्टेट प्रॉब्लम आगे ना हो उसके लिए बता वो करेगा। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी नहीं होने देगा। यूरिनरी ट्रैक्ट जो हमारा पेशाब जाने का जो ट्रैक होता है, जो नली होता है, लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है यूटीआई का। ठीक है, तो उस यूटीआई में जो इन्फेक्शन हो सकता है उसमें गंदे गंदे मतलब जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, खराब बैक्टीरिया हो सकता है, उसको भी एलिमिनेट करेगा, और कभी भी आपका इन्फेक्शन होने नहीं देगा। यूटीआई प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करेगा, किडनी को सुरक्षित रखेगा, और स्टैमिना बिल्डअप करने में ये गोखरू बहुत ज्यादा मददगार रहता है, स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए। यानी कि आप समझिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, और आज तो आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपको ये फ्री मिलेगा। आज आपको ये खरीदना ही नहीं है, 100% फ्री में आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब न्यूट्रास्यूटिकल्स को समझते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, वही सारे गुण मतलब इन सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, तो हम लोग इसको सिर्फ जान लेते हैं क्या क्या है। नाइसिन है, एलार्जिनाइन। एलार्जिनाइन सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। एलार्जिनाइन देखिए बहुत सारे कंपनी सिर्फ एलार्जिनाइन को बेचता है, देखिए कितने कितने पैकेट्स में बेचता है ना। एलार्जिनाइन वेस्टीज भी बेचता है, फॉरएवर लिविंग आरजी प्लस को बेचता है। तो एलार्जिनाइन बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और ओके लाइफ केयर में भी इसका प्लानिंग चल रहा है कि एलार्जिनाइन को लाया जाए अलग से, और वो एलार्जिनाइन आपके इसी प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। कितनी ज्यादा कंपनी एलार्जिनाइन को बेचती है, और ये इतना जबरदस्त सर, मैं इसका फैन हूं। मैं कम से कम मैंने 3 से 4 साल एलार्जिनाइन का यूज किया होगा, फॉरएवर लिविंग का केवल आरजी प्लस को, और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप जैसे मैंने अभी क्या किया था शुरुआत के दिन में, अभी भी मैं यूज करता हूं, लेकिन अभी बहुत दिनों से स्किप किया हुआ है ये टेस्टो बूस्टर। सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल खा लेता हूं। ठीक है, उससे क्या होता है, मेरा सब कुछ ये पूरा मेल हेल्थ तो मेरा मेंटेन्ड है। और मैं मोस्ट इंपोर्टेंटली इस तत्व के लिए, इस केमिकल के लिए, या केमिकल बोल सकते हैं, इसके लिए मैं टेस्टो बूस्टर लेता हूँ एलार्जिनाइन की वजह से। एलार्जिनाइन को देता हूं, आपके अंदर इतने जोश आएंगे, आप मतलब चिल्ला, फिर आपका इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह मेंटेन करके रखेगा। आप रात को 2 घंटा सोइए, दिन भर आप काम कीजिए। हम लोग शुरुआती दिनों में जब हमने टीम बिल्ड किया था, हम लोग रात रात भर जाग जाग के प्रोग्राम कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, घूम रहे थे, और फिर दिन भर प्रोग्राम कर रहे, फिर रात को उतना सोना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी एनर्जी मेंटेन्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका एलार्जिनाइन करता है। ठीक है, एलार्जिनाइन। तो ये एलार्जिनाइन इतना बड़ा कंपोनेंट, इतना बड़ा प्रोडक्ट आपके ओके लाइफ केयर के टेस्टो बूस्टर के अंदर है, और सही मात्रा में है, याद करके देखिएगा। तो कंपनी ने अनाउंस किया था कि एलार्जिनाइन भी हम लोग लेके आएंगे।
तो ये उसका पोस्टर था उस समय का, और एमसीटी ये सारे वो उसके अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ तक मुझे लगता है टेस्टो बूस्टर को किया टेस्टो बूस्टर, आप सभी को टेस्टो बूस्टर समझ में आ गया। कोई भी सवाल टेस्टो बूस्टर को लेके है तो यहाँ पर मुझसे पूछ सकता है अभी, नहीं तो हम फिर अगला प्रोडक्ट पकड़ेंगे। जी बिल्कुल सही सर। बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे स्पर्म को बढ़ाने में इसका क्या रोल रहेगा टेस्टो बूस्टर? क्या बढ़ाने के लिए सर? स्पर्म जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, स्पर्म काउंट। जी जी, देखिए ये प्रोडक्ट स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन एक हमारे पास एक प्रोडक्ट था जो हमें स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में मदद कर सकता है। ठीक है, वो था आपका योहिम्बे एक्सट्रैक्ट, है ना, योहिम्बे बाक एक्सट्रैक्ट था। लेकिन ये अगर आप किसी एक मरीज को पकड़ रहे, स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम क्या होगा, वो डिजीज में आ जाता है ना, आपको उसके स्पेशल डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करेगा आपके शरीर के अंदर। बहुत सारे लोगों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के तुरंत बाद ही स्पर्म काउंट में वृद्धि हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी को सिर्फ ये स्पर्म काउंट करने के लिए देंगे, थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा जी। और मैं तो कहता हूँ कि स्पेशलाइज कारणों के लिए तो आपको स्पेशल पड़ेगा। तो ये और जो मैंने सारा चीज बताई ये उसके लिए था। टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टोस्टेरोन से बढ़ा देगा, आपकी फैक्टर प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर, आपका जो अभी है फोटो खींच के रहेगा दोस्तों, और 1 साल बाद का आपका चेहरा मैच करके देखेगा, आपका उम्र कम हो जाएगा, आप में ग्लो आना शुरू, कांति आपके चेहरे में झलकेगी, आपका काम करने का आपको खुद एहसास होगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कितना हलचल हो रहा है, कितना एनर्जी कहां से आ रहा है। और 4 से 5 दिनों में ये एक कैप्सूल आप खा के देखिए, एक कैप्सूल में आपको थोड़ा सा आपको महसूस होना शुरू करेगा। और 4 दिन अगर आपने सुबह शाम खा लिया इसको, 4 से 5 दिन अगर खा लिया, फिर उसके बाद आपका देखिएगा कि मतलब आपका सेक्सुअल जो एक्टिविटीज में उसमें कितनी ज्यादा वृद्धि होती है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, और इसको अगर 1 साल तक चला दिया तो फिर मैंने जैसे कह दिया कि आप बच्चे बन जाएंगे छोटे। तो ये उसके लिए है, सिर्फ स्पर्म काउंट के लिए अगर करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। ठीक है सर? ठीक है सर। जी सर आगे सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल लेके? जी अगर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज टाइप इन यस। अच्छा, कैसे इसको यूज करना है, कैसे सेवन करें इस प्रोडक्ट, इसका डोज क्या है? सुबह शाम खाने के बाद एक एक खा सकते हैं। जैसे मैं सुबह नाश्ता के बाद एक लेता था, लेकिन अभी मेरा ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने सप्लीमेंट कुछ बंद किया है, तो मैं सिर्फ ब्रेन फ्यूल और लिवर फ्यूल ही खा रहा हूं। ठीक है, माई90 और टेस्टो बूस्टर में क्या लेना चाहिए? ये माई90 दूसरा कैटेगरी का प्रोडक्ट है, दूसरे चीजों के लिए है, और माई90 ये टेस्टो बूस्टर दूसरे चीजों के लिए है। टेस्टो बूस्टर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम, पुरुष मर्द बनने के लिए, मर्दानी ताकत पाने के लिए टेस्टो बूस्टर खाना है, और माई90 आपको लेना है ओवरऑल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। ओवरऑल शरीर का जो भी ओवरऑल डिसऑर्डर्स होता है, मल्टीविटामिन है, वो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 बार लेना है जी। मसल बनाने में भी इसका रोल रहेगा सर ना? जो बॉडी बिल्कुल जिम करने वाले किसी भी स्टार्टर को, हाँ जिम करने वाले किसी भी कह सकते हैं कि मसल एंड फॉर प्ले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जबरदस्त। और सिर्फ अगर आप इसको सेक्सुअल कैटेगरी में भी रखेंगे तो वो भी गलत होगा। अगर आपको हमेशा जवान रहना है, हमेशा ताकतवर रहना है, ऊर्जावान रहना है, और एज को मेंटेन करना है, तो भी ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त उसमें आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो लोगों को जैसे भी बताता हूँ, बहुत बार देखा गया है कि मैं जब भी मैं अपना प्रोग्राम होता है, प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं नाश्ते के बाद एक टेस्टो बूस्टर खाता, तो उनमें ना एक कुटिल मुस्कान आ जाती है उनके चेहरों में, जब भी मैंने ये बताया टेस्टो बूस्टर का नाम लिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ही नहीं देगा ये आपको जवान रहने में मेंटेन करेगा, आपका ये जो झुर्रियां आना शुरू हो जाए उसको वो कम करेगा, आप में एनर्जी ज्यादा लेके आएगा। इसके बहुत सारे यूजेज है। आप इस जितना नॉलेज मैंने दिया, उस नॉलेज के हिसाब से इस प्रोडक्ट की क्या क्या काम हो सकते हैं उसको आप एनालाइज करना शुरू कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है जबरदस्त प्रोडक्ट, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट
प्राइस के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर के अंदर। हमारे पूरे ओके लाइफ केयर के अंदर जो 2 प्रोडक्ट है, हार्ट फ्यूल और टेस्टो बूस्टर सबसे महंगा है, 2300 रुपए डीपी का है। और उसके बाद कार्ब कंट्रोलर सेकंड हाईएस्ट है डीपी में, 1800 रुपए का है। ठीक है। दोनों प्रोडक्ट में 60 कैप्सूल्स आपको मिलेंगे, टेस्टो बूस्टर में भी, कार्ब कंट्रोलर में भी। अब कार्ब कंट्रोलर जैसे वर्ड विथ P2 टेक्नोलॉजी, ये P2 टेक्नोलॉजी क्या है? वेट मैनेजमेंट विद P2 टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कार्ब कंट्रोलर, कार्ब का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, और उसको कार्ब को कंट्रोल करने का ये प्रोडक्ट है। तो P2 टेक्नोलॉजी ये मैंने बताया, तो इसके बारे में हम लोग आराम से समझेंगे कि क्या है P2 टेक्नोलॉजी, जो आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है ओबेसिटी। आज के डेट में ओबेसिटी या मोटापन या ओवरवेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों को मोटा कहने से चिढ़ जाते हैं, है ना? इसलिए नया अंग्रेजी नाम आया ओबेस, ये आप तो बहुत ओबेस हो गए हैं, तो फिर वो बुरा नहीं मानते हैं। ओबेसिटी का प्रॉब्लम है आपको, तो मोटा बोलने में हमको शर्म आता है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यही मोटापा, ओबेसिटी या ओवरवेट हजारों रोगों का जड़ है, हजारों रोगों का जड़ है। इसको समझते हैं आगे। इंडिया में मोर देन 1/3 मेन एंड मोर देन हाफ ऑफ वुमेन सफर फ्रॉम ओबेसिटी, यानी कि पुरुषों की तुलना में इंडिया में महिलाएं ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं पुरुषों की तुलना में, क्योंकि हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटा है इंडिया में, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। और हर मतलब आधा पूरा पॉपुलेशन, मोर देन आधा बोल रहे हैं, आधा से ज्यादा पॉपुलेशन वुमेन का ओबेसिटी की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ठीक है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इसके रीजन हो सकते हैं हेरिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कि फूड विद मोर कैलोरीज। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, और घर में भी जब खाना खा रहे हैं तो हमारा अभी तो वो तेल तो निकल गया, सरसों तेल तो निकल गया, आ गया रिफाइंड ऑयल, जिसमें इतने ज्यादा HDL और LDL है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट्स हैं। उसके बाद ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? टीवी देखते समय बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो चेयर, कुर्सी या सोफा में बैठ के देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति लेट के टीवी देख रहा है, हर एक व्यक्ति आज लेट के मोबाइल चला रहा है। बहुत सारे लोग आज लेट के मेरा प्रोग्राम देख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, आप ऑफ कर दीजिए जो लेट के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम पसंद हो गए हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा आराम पसंद हो गए हैं। उसके बाद लेजी लाइफस्टाइल है, छोटे छोटे कामों के लिए बाई ये सब रखना शुरू कर दिया हम लोगों ने। पहले हमारे घर के आंगन कितने अच्छे से मतलब पूरे साफ सुफ, 5 बजे तक तो पूरा गोबर से उसको लिपा पोता हो जाता था। आज क्या होता है वो सब चीज, मतलब लेजी लाइफस्टाइल तो आ ही गया, तो ये एक्टिविटीज नहीं हो रहे। और उसके ऊपर हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि थायराइड ग्रंथि, थायराइड का प्रॉब्लम जो आपको मोड फैलाता है, आपके शरीर को फैलाता है, उसको हाइपो। 2 टाइप के थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपो और मुझे मुंह में नहीं आ रहा है, हाइपो और हाइपर। जी, हाइपर और हाइपो। हाइपर क्या करता है, आपकी बॉडी को सुखा देता है, हाइपो आपको शरीर को फैला देता है। तो ये हाइपो ज्यादा है, फिर थायराइड में भी हाइपो का प्रॉब्लम ज्यादा है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मोटापन होता है। और उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, बहुत बार क्या होता है कि दवाई की किसी चीज को आप बीमार पड़ गए थे, उसके बाद आपने एक्सेसिव दवा हुआ लेना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से भी ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसमें से आप किस वजह से आप में ओबेसिटी हो गया है, ये आपको समझना है। इसका ये मतलब नहीं, ओबेसिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो मोटा दिखता है उसके वही ओबेसिटी का शिकार है, ये नहीं है। ओबेसिटी को जानने के लिए, क्योंकि मोटापन जो था, मोटापन तो दिखता है आंखों से, अरे ये मोटा आ गया, मोटू आ गया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ओबेस कौन कौन है? सिर्फ मोटा दिखने से आप, जो मोटे नहीं दिखते हैं उनका भी ओबेसिटी के साथ फाइट हो सकता है। कैसे? उसको हमको नापना पड़ता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब हो गया आपका बॉडी का वेट, बॉडी का हाइट और आपका एज, ये 3 फैक्टर मिलके जिसका एवरेज निकाला जाता है, और उसका एक लेवल होता है कि कितने BMI आपका कितना होना, एक नॉर्मल BMI कितना होना चाहिए आपको, अपने एज, अपने बॉडी का वेट और हाइट के हिसाब से आपका BMI बनता है। अगर आपका नॉर्मल से ज्यादा है तब आप ओबेस है,
और ओबेसिटी ओबेस होते ही आपको क्या क्या प्रॉब्लम भोगने पड़ सकते हैं, वो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत, जैसे आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज आएगा, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, कैंसर, ये इतने प्रॉब्लम आपका ओबेसिटी बढ़ा सकता है। और लाइफ स्पेन को कम करने में ये आपको लाइफ स्पेन कम कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका भगवान ने एज दिया है 80, 90, 100 साल उम्र देके भेजा होगा, तो उसमें से 25 साल काट देता है आपका ये चर्बी, ओबेसिटी। अब ये मोटापन होता क्यों हमको, और इतने ज्यादा ओबेसिटी के प्रॉब्लम इंडिया में कैसे आ गया? क्योंकि पहले के युग में जब हम लोग बचपन में छोटे थे, तो हमको तो ये पता था कि मोटा होने का मतलब है अच्छा घर का होना, खाते पीते घर का होना। हमेशा माँ कहती थी कि बेटा तो दुबला हो, माँ कहता है कि बेटा तू मोटा औरत है ना। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह हमारा शरीर सर्वाइवल मोड, हमारा बॉडी हमेशा फाइट करता है। बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो हमेशा सर्वाइवल मोड में होता है। उसका एक ही काम होता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी चीजें काम कर रहे हैं, उसका एक ही काम होता है कि आपके शरीर को जिंदा रखे। जिंदा कैसे रखना है? और ये इतना डरपोक है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, मानव सभ्यता का जो इतिहास है, इतने सारे परेशानियों को झेल के यहाँ तक 21वीं सदी तक हम लोग पहुंचे हैं। तो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए के अंदर जो मेमोरी है, वो हमेशा ये देखता है कि ये शरीर में कभी भी संकट आ सकता है। और आप उसको देते भी है ना संकट, कभी आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, अब उसको वो मैकेनिज्म, वो डीएनए में क्या होता है, उसमें फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। अरे ये तो आज 4 घंटे से खाना नहीं खा रहा, पहले कल तो इसने खा लिया था, ठीक है। यानी कि अब वो सर्वाइवल मोड में आ गया। अब इस शरीर में शायद कल से खाना तो नहीं आएगा, या आज ये दिन भर खाना तो नहीं खाएगा। उसके लिए क्या करेगा, ये जो भी खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, उस शुगर, हर प्रोडक्ट, हर खाने में स्टार्च होता है जो शुगर में कन्वर्ट होगा। उस शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा बॉडी को। अगर आप मोटा नहीं होना चाहते तो उस शुगर को एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन आपका बॉडी क्या कर देता है, उस शुगर को प्रिजर्व करके रखना शुरू कर देता है, क्योंकि देख रहा है बॉडी कि पूरे 1 साल से या जितने भी आपका जीवन यापन हुआ, आपके अंदर में खाने का कभी-कभी क्या होता है, 6 घंटे का गैप हो जा रहा है, कभी 8 घंटे का गैप हो रहा है, कभी कंटिन्यू खा रहे हैं। तो जब आपके शरीर में खाना जाएगा, उसको वो सिक्योरिटी यानी कि रिजर्व फूड के हिसाब से चर्बी में, फैट में कन्वर्ट करके आपके शरीर में रखना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा कारण हमारा बॉडी खुद है, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म खुद है। और इसके लिए हमको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना पड़ेगा। हमको रेगुलर एक ही डाइट प्लान में हमको आना पड़ेगा। हमको रेगुलर एक ही समय में खान-पान ये सब करना पड़ेगा। अगर आपने खान-पान ऊपर-नीचे कर दिया, कभी 5 घंटे का गैप, कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे का, कभी 6 घंटे का पे कर दिया, तो बॉडी समझ जाएगा कि इसको, अब इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मुझे खाने को रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि कल को मुझे अगर खाना ना मिले, मेरे ऑर्गन्स को खाना ना मिले, तो मैं वहां से रिजर्व फूड को गला के मैं एनर्जी बनाना शुरू करूंगा और इसको रन करना शुरू करूंगा, ठीक। और जबरदस्त भूख पैदा करता है ये आपको, कि और क्रेविंग, और सबसे ज्यादा क्रेविंग किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्च होगा, जो शुगर में कन्वर्ट करेगा और उसको रिजर्व करके फैट के रूप में आपका बॉडी रखना शुरू करेगा। और आपका बॉडी उस चर्बी को, उस रिजर्व फूड को सबसे ज्यादा कहां जमा करता है? जहां पर खाली स्पेसेस है, यानी कि आपका पेट सबसे ज्यादा वैक्यूम, सबसे ज्यादा स्पेस वहां पे है, तो वहां पर जमा करना शुरू करेगा। उसके बाद जब ये फुल हो जाएगा, जब देखिएगा सब, किसी भी दुबले व्यक्ति को जब मोटा होना शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका पेट फूलता है। जब पेट उसका पूरा टाइट हो गया, अब वहां पर जगह नहीं है, फिर वो क्या करेगा, जांघों में लेके जाएगा, आपके बटक्स में लेके जाएगा, मसल्स के अग्रभाग, नीचे पिछले वाले भागों में चर्बी जमाना शुरू करेगा, गाल के नीचे चर्बी जमाना शुरू करेगा, गर्दन के ऊपर चर्बी जमाना शुरू करेगा। यानी कि जहां जहां उसको खाली स्पेस दिखेगा, वहां पर वो रिजर्व फूड बनाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आक्रमण होगा पेट में। पेट अगर फूल गया, उसके बाद दूसरे पार्ट में जाएगा। तो ये हो गया पूरा साइकोलॉजी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ओबेसिटी होने का बहुत हद तक 99% तक हम खुद है, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म खुद है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हम लोग मोटे हो रहे हैं। अब WHO कहता है कि क्या ये कितना, ये जो मोटापा है वो कितना बड़ा रोग है, वो WHO समझाता है कि ओबेसिटी रिलेटेड इलनेस सच एज दोज हु डाई फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज विल बी मोर लाइकली देन पीपल हु डाइड ऑफ कैंसर। आने वाले दिनों में, या अभी वो दौर शुरू हो चुका है, जहां पर लोग कैंसर से ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लोग मरना शुरू करेंगे। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आप हार्ट को कितना अत्याचार कर रहे हैं देखिए। एक तो हार्ट को
तो जब आपके शरीर में मास डेवलप होना शुरू होगा, मतलब मोटा आप होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी कहाँ-कहाँ जमना शुरू हो जाता है, तो बॉडी में एक्सेसिव प्रेशर आना शुरू हो गया, हार्ट के पूरे ऑर्गन के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, है ना? शरीर तो छोटा है, लेकिन बॉडी में इतना ज़्यादा मास डेवलप हो रहा है। उसके बाद आपकी जितनी भी नलियाँ हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल आपने भर के रख दिया है ड्यू टू ओबेसिटी, जितने भी पाइप्स जा रहे हैं, जितने भी नस नलियाँ जा रहे हैं, सब में आपने कोलेस्ट्रॉल भर के रख दिया है। खून ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर होने के बहुत सारे रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो आज के दौर में डब्ल्यूएचओ खुद कह रहा है कि कैंसर से ज्यादा लोग मोटापा की वजह से मर रहे हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करनी चाहिए? हमको एक वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा, एक प्रूवन वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आज हम छेड़छाड़ अपने कार्बोहाइड्रेट के खुराक से। अगर आप कल से कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देंगे तो आपका बॉडी 1 हफ्ते या मतलब सर्वाइवल ज्यादा नहीं करेगा। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई संक्रमण से तुरंत बॉडी खत्म हो जाएगा। आपने अगर कार्बोहाइड्रेट को टोटली बंद किया तो छेड़छाड़ तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना इस शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना इस शरीर को शुगर और स्टार्च चाहिए, उतना तो हम दे सकते हैं। तो उसका एक वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है P2 टेक्नोलॉजी, ठीक है? और वो है आपका कार्ब कंट्रोलर। ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है और हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें हुए हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर हुआ है। ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे जर्नल्स, मेडिकल जर्नल, साइंस जर्नल, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें आपको रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा। वो सारे रेफरेंसेस मैं आपको एंड ऑफ द सेशन आपको वहां पर दिखाऊंगा, कहां-कहां से आपको वो लिंक मिलेंगे, जहां जाके आप स्टडी कर पाएंगे पूरे क्लिनिकल ट्रायल, स्टडी, टेस्ट के बारे में। तो ये एक प्रूवन सॉल्यूशन है वेट मैनेजमेंट में, जहां पर आप अपने डाइटिंग को ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, अपनी दिनचर्या को ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, एक P2 कार्ब कंट्रोलर P2 टेक्नोलॉजी की मदद से अपने वेट मैनेजमेंट को आप लोग कर सकते हैं। और वो है कार्ब कंट्रोलर P2। P2 का मतलब हो गया फेसिलिस वल्गारिस। फेसिलिस फॉर वल्गारिस का मतलब है व्हाइट किडनी बीन्स, सफेद किडनी बीन्स, सफेद सोयाबीन। सफेद सोयाबीन देखिएगा, अमेरिका में सबसे ज्यादा खानों में, जैसे हम लोग चावल ज्यादा यूज करते हैं, तो वो लोग किडनी बीन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हर खाने में आप चिकन भी बनाएगा तो किडनी बीन्स के साथ खाते हैं, है ना? सुबह कुछ करी बना रहे हैं तो किडनी बीन्स, उनका पैक्ड जो फूड आता है, पैक्ड जो डब्बे में फूड किडनी बीन्स का बहुत वैरायटीज आता है। सबसे ज्यादा यूज यूएस, कनाडा और अभी ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कि आपका ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया में भी देखिए किडनी बीन्स की बहुत ज्यादा यूज होती है। और स्पेशली व्हाइट किडनी बीन्स, फेसिलिस वल्गारिस को हम कहते हैं P2। इसमें वो टेक्नोलॉजी है, P2 के अंदर वो एक्सट्रैक्ट है, जिस एक्सट्रैक्ट को हम लोग किडनी बीन्स से निकालते हैं। पूरे किडनी बीन्स में तो P2 आपको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ अंश होता है P2 का, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये व्हाइट किडनी बीन्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि P2 या फेसिलिस वल्गारिस। ये आपको क्या करता है, ये आपके शरीर में जितने भी आप खाना को आप खा रहे हैं, हमारा मुंह से ही, जब हम खाना हमारे मुंह में जाता है तभी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रोसेस। और वो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? आपको इसमें एक वर्ड, इस प्रोडक्ट को सीखने के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड को आपको सीखना पड़ेगा, वो है एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, ठीक है? तो फिर यहां पर लिख देता हूं मैं, सॉरी। जैसा हमने टेस्टोस्टेरोन को समझने के लिए 3 हार्मोन समझा, तो यहाँ पर आपको एक एंजाइम का नाम याद करना है, अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज को याद कीजिए। एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है, हमारे खाने में जो स्टार्च होता है या कार्ब होता है, उसको तोड़ के और छोटा बना देता है, ताकि वो इतना छोटा बन जाए कि हमारे मतलब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके चले जाए, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके वो हमारे रगों में चला जाए, ठीक है? तो अल्फा एमाइलेज वो एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को, हमारे भोजन को काटता है, काट के टुकड़ा बनाता है। ये अल्फा एमाइलेज को, ये प्रोडक्ट, ये P2 यानी कि व्हाइट किडनी बीन्स के अंदर जो था ना, ये P2, वो जाके अल्फा एमाइलेज को बांध देता है और अल्फा एमाइलेज शिथिल हो जाता है और वो भोजन को काट नहीं पाता है। तो 66% जो स्टार्च का एब्जॉर्प्शन होता था कल तक हमारे बॉडी में, वो अब 66% तक स्टार्च हमारे शरीर के अंदर जाएगा ही नहीं, एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, ठीक है? और 34% स्टार्च
जितना हमारे बॉडी के लिए चाहिए, जितना हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उतना ही हमारे ऑर्गन्स को रन करने के लिए जितना शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सिर्फ उतना ही वो जाएगा, उतना ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और बाकी जितने भी स्टार्चेस है, वो स्टार्चेस आपके मल द्वार से मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपने भोजन को भी एंजॉय किया, आपने स्वादिष्ट खानों को भी एंजॉय किया, लेकिन आपके शरीर में वो गया नहीं, वो विषैला तत्व, वो चीज जो आपको खराब कर सकता था, वो जाएगा नहीं। अब क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक, आपके शरीर, आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म जो हर चीज को फैट में कन्वर्ट कर रहा था, उसको वो एक्स्ट्रा फैट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको वो एक्स्ट्रा फैट नहीं मिल रहा है। अब अगर ऐसे में आपके शरीर में कितना जा रहा है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उतना ही जा रहा है। और ऐसे में अगर आपने हमारे कार्ब कंट्रोलर को लेते हुए व्यायाम करना शुरू कर दिया, रनिंग करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत कैसे पूर्ति करेगा आपका बॉडी, जो जमा हुआ जो फैट था आपके शरीर में, उसको गलाना शुरू करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट तो आ ही नहीं रहा है, एक्स्ट्रा स्टार्च, एक्स्ट्रा शुगर तो हमारे शरीर में आ ही नहीं पा रहा है ना, हमारे सिस्टम में नहीं जा रहा है। अब एनर्जी कर रहा है, अब देख रहा है कि ये तो वॉकिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, पूरा कसरत कर रहा है, अब इसके लिए एनर्जी तो मुझे लाना पड़ेगा, तो बॉडी खुद उस फैट को गलाना शुरू कर देगा, और धीरे 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 आपका पूरा बॉडी शेप में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और अच्छे तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा, ये खाने जब आगे अल्फा एमाइलेज आपको सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, मुंह में, आपके सलाइवा ग्रंथि में, है ना, मुंह में आपको ज्यादा मिलेगा, और पेट में जहां पर डाइजेशन होगा, वहां पर अल्फा एमाइलेज आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके भोजन में, आपने भोजन किया, भोजन करने से 15 मिनट पहले आपने कार्ब कंट्रोल को किया, P2 टेक्नोलॉजी क्या कर देगा, मुंह में जो अल्फा एमाइलेज था उसको पकड़ लिया उसने जाके, और जो खाने का यहाँ पर देखिए गुच्छा जैसा दिख रहा है स्टार्च का, वो खाने का गुच्छा पहले क्या होता था, अल्फा एमाइलेज इसको तोड़ता था, तोड़ के मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इसमें कन्वर्ट करता था, यानी कि ग्लूकोज में ये ग्लूकोज की ये बहुत सारे वो प्रकार है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब ग्लूकोज से ये बड़े बड़े होते हैं, और ग्लूकोज क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर। तो ये अल्फा एमाइलेज पहले आपके स्टार्च को, ये जो गुच्छा स्टार्च आपके भोजन के रूप में गया, उसको काट काट के माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज बनाता था, और पेट में जाके उस माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को भी काट के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, छोटा से छोटा बना रहा था, ताकि आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, ब्लड के अंदर चला जाए। लेकिन हमने क्या कर दिया, अल्फा एमाइलेज को ऊपर ही काट दिया, ऊपर ही रोक दिया, अब ये बड़ा स्टार्च को काट ही नहीं पाएगा, और पेट में भी जो अधिक मात्रा में जो गया होगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज गया होगा, उसको भी, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। जितना पर्याप्त आपके शरीर में जाना चाहिए, उतने ही पर्याप्त आपके शरीर में जाएगा। तो ये क्लियर है ना, ये डायग्राम। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में देखिए, जो डायबिटीज का पेशेंट है उसके लिए रामबाण है, ये हमारा प्रोडक्ट सिर्फ मोटापा के लिए नहीं है। आप आराम से आंख मूंद करके कार्ब कंट्रोलर एक डायबिटीज पेशेंट को भी दीजिए, साथ में आप दीजिए दालचीनी, लौंग और नीम, आपको तुरंत आपको ज्यादा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। दालचीनी, लौंग और नीम के साथ में अगर आप कार्ब कंट्रोलर देते हैं, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फायदा देगा। और साथ में अगर आप मोटापा के लिए देते हो, तो ये सारा चीज आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो जा ही ना रहा है बॉडी में। तो ये एक साइंस है इस पूरे P2 टेक्नोलॉजी का, और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है। तो हेल्प रिड्यूस इन, ये क्या करता है, की बेनिफिट क्या है कार्ब कंट्रोलर का, हेल्प्स टू रिड्यूस द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ डाइटरी स्टार्चेस, जो हमारे डाइट में जो स्टार्च, उसके एंजाइमेटिक डाइजेशन को ये रिड्यूस कर देता है, वेट कंट्रोल में असिस्ट करता है, ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, नॉर्मल लिमिट्स में लेके आता है। अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल में मेंटेन करने में मदद करेगा, यानी कि पूरा शुगर मैनेजमेंट आपके बॉडी में ये प्रोडक्ट करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील, कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाने के बावजूद, मीठा खाने के बावजूद, रिच फूड खाने के बावजूद आपको हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये मदद करेगा। ठीक है, और रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज ऑलरेडी इन नॉर्मल लिमिट्स। ठीक है, तो इसके खाने के आप डोसेज देखते हैं। डोसेज क्या है, आप ये बच्चों को नहीं देंगे, 18 साल की उम्र,
कि ऊपर ज्यादा देने से अच्छा रहेगा। और जो बच्चे मोटा है, जो 12-13 साल के बच्चे मोटे हैं, उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस प्रोडक्ट को देने का। अगर आप देना चाहते हैं तो कंपनी में जो हमारे ट्रेनर हैं, जो प्रोडक्ट के जो और अधिक जानकार है, वो मिस ज्योति सैनी, उनको फोन करके आप पूछ के बच्चों को आप दे सकते हैं। पहले उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा। तो मेरा जो जनरलाइज है वो 18 साल के ऊपर का ही है। तो खाने से मिनिमम 15 मिनट पहले आपको ये प्रोडक्ट लेना है। जो आपका रिच खाना होगा, दिन में 2 कैप्सूल आपको लेना है, जो आपका सबसे रिचेस्ट खाना होगा। कोई लोग क्या होता है, नाश्ते के समय में बहुत बहुत हैवी खाना कर लेता है। कोई होता है कि नाश्ता हैवी किया तो लंच आपका कम होगा, फिर डिनर आपका ज्यादा होगा। तो दिन में जो आपका सबसे बड़ा आहार होगा, जो सबसे बड़ा आहार होगा, उस समय उस आहार में आपको दिन में 2 बार खाने से 15 मिनट पहले लेना है। ठीक है? जो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, दुबला-पतला है, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। ठीक है? जो वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अब जब भी कभी शादी-ब्याह में जा रहे हैं, कभी आपको लगता है कि मैं आज यहाँ पर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा रिच फूड खाने को मिलेगा, तो आप खाने से पहले 15-20 मिनट पहले इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। उसके बाद जितना मीठा खाइए, कुछ भी खाइए। शुगर पेशेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए कह रहा हूँ। आपको ये वजन लगने ही नहीं देगा, आपके शरीर में वो सारा चीज़ जाने ही नहीं देगा। ठीक है? तो ये था पूरा। इसका प्राइस है एमआरपी ₹2300, डीपी ₹1800 और बिज़नेस वॉल्यूम इसमें आपको 720 यूनिट्स मिल रहा है। रिटेल प्रॉफिट आपको 500 है। और जैसा कि मैं शुरुआत में भी कहा था और 3-4 दिन पहले जो मैंने एक वेबिनार किया था उसमें भी बताया था, अपने प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट, आपका जो हीरो प्रोडक्ट है कंपनी के अंदर, उसको चुनिए। एक घर में जाइए, एक मानसिकता के साथ जाइए, लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए और एक-एक प्रोडक्ट को जाके वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। सिर्फ एक घर में एक प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप रिसर्च करके गए हैं, देखिएगा आपके बिज़नेस में कितना बड़ा बूम हो सकता है। तो ये वो लिंक्स है, जिस लिंक पे आपकी इस पूरी P2 टेक्नोलॉजी की रिसर्च का आपको मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा, कहाँ-कहाँ पर रिसर्च हुआ है, किस-किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा है, किस-किस साइंटिस्ट ने इसको मान्यता दी है और कितना बड़ा ये प्रोडक्ट है, इसका पूरा आपको रेफरेंसेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे ऑफर की। ये हमारा ऑफर का प्रोडक्ट है, पोस्टर है। इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें कंपनी क्या बता रही है कि अगर आप 6000 का प्रोडक्ट, 5999 का रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, कार्ब कंट्रोल और टेस्टो बूस्टर आपको ₹1 यानी कि मुफ्त में मिल रहा है। यानी कि ये लगभग 100%, 96% का ये ऑफर है। इसमें सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि, और ये कल और आज के लिए सिर्फ था, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करके 25,000 के मैक्सिमम तक लेके जाए, या एलडीपी क्वालिफाई कर पाए आप लोग। ठीक है? 5-6 हजार का प्रोडक्ट आप लेंगे। उसके बाद आप जिस इनवॉइस को बिलिंग करते समय जो 6000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस बिल में आपका राइस ब्रेन ऑयल, ओके स्माइल, ओके वॉश और बेटर यू सोप नहीं होना चाहिए। ठीक है? फिर से बता देता हूं, राइस ब्रेन ऑयल, ओके स्माइल, ओके वॉश और बेटर यू साबुन आपके बिल में नहीं होना चाहिए। अगर आपने 6000 का बिल कर लिया और एक साबुन भी घुस गया उस बिल में, और आप घर में खुश होके आ रहे हैं कि मुझे कार्ब कंट्रोल और टेस्टो बूस्टर मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये 4 चीज को आपको हटाना है। और उसके बाद एक डायरेक्ट सेलर मल्टीपल बिल में जितने भी बार इस ऑफर को ले सकता है। आपने 6000 का एक बिल कर लिया, फिर दूसरा 6000 का बिल बनाइए, फिर तीसरा 6000 का बिल बनाइए, आपको ये मल्टीपल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्लोजिंग के समय में हाथ में बहुत बड़ा बिजनेस होता है किसी का 20,000 का बिलिंग है, किसी का 25,000, तो इसको आप डिवाइड करके इस ऑफर को ले सकते हैं। और जो लोग ऑफर नहीं लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि अब इस ऑफर को अगर आप नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लॉस आपका लाइफ में हो सकता है। देखिए, अगले महीने राशन पानी तो करना ही है, 6000 का सामान तो लेना ही है, तो व्हाई नॉट नाउ? आपको लगभग 5290 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहीं तक था, और किसी का भी अगर कोई सवाल होगा तो हम सवाल ले सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर मैं तो कॉल में हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ओवर टू को-होस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आज आके इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने का मौका दिया आप लोगों ने। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू द को-होस्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, हम लोग तो आज रियली में डॉक्टर का स्पीच सुन रहे थे, कोई ट्रेनर नहीं, डॉक्टर का स्पीच प्रकार से आपने बताया। और यही ओके लाइफ में और खास करके हमारा मॉर्निंग के पाठशाला की खासियत है कि हर दिन हमें एक ऐसे चीज की जानकारी मिलती है। शायद हमें तो ऐसा लगता है कि जब इस सेशन में, हमें ऐसा लगता है, लोगों को शायद लगता है कि नहीं, बैठ जाए तो बैठने के बाद फिर लगता है छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लगता है कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए।
और जब ऐसी सोच और ऐसा अगर आपको अनुभव होने लगे तो समझिए कि वो दिल से आप सुन रहे हैं, और जब सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही कि एक दिन बहुत अच्छे सेल्समैन या अच्छे प्रोडक्ट एडवाइजर बन सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत मैं अपने टीम की ओर से, सारे लोग की ओर से कांग्रेचुलेट कर, आपने ऐसी जानकारी दी। मैं चाहता हूं कि कुछ Thank you ऐसे so much, लोग sir. हैं जिनको कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ फीडबैक है या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी सर हमारे साथ रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट, आप प्लीज आप अपने हैंड राइज कर करके आप क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं या फिर फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हैंड राइज है बीरबल शर्मा। तो बीरबल शर्मा जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं आपका क्या फीडबैक या क्या क्वेश्चन है। हजारीबाग से हैं, तो बीरबल जी आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, तो चलिए जब भी होगा तो आप अनम्यूट कर करके बात कर सकते हैं। विनय प्रसाद जी हैं, दयाडोबी से हैं, अगर अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हैंड राइज। हाँ सर बताएं, क्या क्वेरी है, क्या फीडबैक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इतना अच्छा है और इसका जो यूज है, इसका बेनिफिट आपने बताया, बहुत बहुत थैंक्स। और मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि डायबिटिक पेशेंट को दोनों चीज दिया जा सकता है, एक चीज तो बताइए कि कार्ब कंट्रोल, लेकिन टेस्टो बूस्टर डायबिटिक को दिया जा सकता है? टेस्टो बूस्टर अभी देखिए सर, ये टेस्टो बूस्टर चीज ही अलग है। तो डायबिटीज को पहले थोड़ा सा नॉर्मल लाके आप टेस्टो बूस्टर में दीजिए। अच्छा। टेस्टो बूस्टर देते समय एक चीज और ध्यान देने की चीज है कि अगर जो एक्सेसिव हाइपरटेंशन है कि हाई प्रेशर का अगर कोई मरीज है, जो जिसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, उसको भी आप अवॉइड कीजिएगा टेस्टो बूस्टर देने में। हाँ तो ऐसा है, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हार्ड प्रेशर होता है। ऐसे को अभी आप अवॉइड कीजिए, या तो आप कंपनी में फोन करके एक बार जान लीजिए कि ऐसा ऐसा मरीज है, मैं इसको दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। मैंने एक जनरल नॉलेज दिया है आपको, अब स्पेशलाइज नॉलेज लेने के लिए आपको कंपनी में मिस ज्योति सैनी बैठी है, उनको आप फोन करके दे सकते हैं। थैंक यू सर, आप तो कुछ नहीं बस इतना था जी। घनश्याम सर की नॉर्मल वाटर और वार्म वाटर के साथ लेना है, कोई भी सप्लीमेंट मेरे हिसाब से वार्म, लुक वार्म है ना, हल्का सुसुम पानी के साथ लेना चाहिए कोई भी सप्लीमेंट, लेकिन नॉर्मल वाटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वार्म वाटर लेंगे तो अच्छा है। तो टेस्टो बूस्टर सर सुबह शाम लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के बाद टेस्टो बूस्टर, और कार्ब कंट्रोल खाना खाने से पहले। अच्छा ठीक सर। जी सर। तो बीभा देवी जी हैं हैंडराइज किए हुए, मैं चाहूंगा कि इनका क्या ओपिनियन, कैसा लगा और क्या कोई क्वेरी है। मैडम वेलकम है आपका। श्री राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, बताया जाए कैसा लगा और क्या आपका फीडबैक? नॉर्मल व्यक्ति है सर, लंबाई 6 फीट है, यानी 5 फीट 9 इंच है, उस डायबिटीज का पेशेंट है। पतंजलि का आंवला का जूस और गिलोय का जूस लेता है, तो उसे कौन सा हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं? जो नीम करेला जामुन जूस तो दे ही सकते हैं, और एक इसमें कौन सा टेबलेट ऐसा दे सकते हैं जो उसको पूरा विश्वास हो जाए। कल क्योंकि हम उसके पास गए थे तो प्रोटीन वगैरह दिए थे, उसके बाद हम उसको बोले कि शरीर में इंसुलिन बनता है, तो वो बता रहा है पूरा कि सस्ता प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट महंगा है। हम कि सस्ता लाइफ टाइम तक खाते रहिए, महंगा ज्यादा नहीं। हम 3 महीना से 4 महीना बोल रहे हैं कि आप खाकर देखिए, महीना दिन में रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आपको शरीर ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे। तो पूछना चाह रहे हैं कौन सा टैबलेट? क्या आपका डायबिटीज है? जी डायबिटीज है, नॉर्मल डायबिटीज है, बहुत ज्यादा में से नहीं है। सूरज सर थोड़ा सा प्रिस्क्राइब कर दें। जी नहीं, डायबिटीज के लिए तो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डाइट कंट्रोल हो गया, ये सब। मैं पहले तो यही रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जैसे नीम करेला जूस दे रहे थे, है ना, वो अभी सस्ता प्रोडक्ट बोल रहे थे ना कि महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अगर दे सकते हैं तो डाइट कंट्रोल, कार्ब कंट्रोल। सस्ता नहीं, उसको चल सकता है महंगा भी, आराम जल्दी उसको होगा, विश्वास हो जाएगा। जी, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक डाइट कंट्रोल का एक ऑप्शन है, डाइट कंट्रोल के साथ में नीम दीजिएगा, नीम टैबलेट 159 रुपए का, और दालचीनी लौंग दीजिएगा उनको। अच्छा, या तो आप जी, या तो आप कार्ब कंट्रोल और प्लस नीम प्लस दालचीनी दीजिए। अच्छा, उसके बाद नीम करेला जामुन जूस भी दें? दे सकते हैं, वो तो आपका ड्रिंक्स में आता है, वो बहुत ही जबरदस्त काम करता है नीम करेला जामुन जूस, लेकिन इतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट वो लेगा कि नहीं लेगा पहले देख लीजिए। अगर नीम करेला जामुन जूस ले रहा है तो लेगा, उससे बात किए हुए हैं हम, वो लेगा, पतंजलि का सब कुछ पीता है। ठीक है, तो आप दे सकते हैं ये, या तो डाइट कंट्रोल
कंट्रोल के साथ नीम दालचीनी दीजिए या कार्ब कंट्रोलर के साथ आप नीम दालचीनी दीजिए। अच्छा, नीम दालचीनी एक मिक्स है दोनों। जी, तमाम टैबलेट में एक ही देना है भला? ये तीनों दालचीनी भी टैबलेट है, नीम भी टैबलेट है। अच्छा, थैंक यू सर। जी, शैलेंद्र सर हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी कुछ मोमिता मैम दे सकते हैं। मोमिता मैम भी बहुत हाँ। देर से हाथ हैंड हाँ, रेज कर हाँ, रही है। जी जी, मोमिता मैम का भी है। तो बताएं मैडम, कुछ फीडबैक दें कि कैसा लगा और क्या कुछ आप अपने तरफ से सजेशन देना चाहेंगे। वेलकम मोमिता मैम। मोमिता मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो चल रही है सर, ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपका पास ये टेस्ट बूस्टर के बारे में। जी जो शिलाजीत है ना, जी वो अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहेगा और उसका प्रेशर का मेडिसिन चलता है तो शिलाजीत में बहुत असर पड़ जाता है। जी, मैंने वही बताया ना कि हाइपर जो जिसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है उनको नहीं देना है टेस्ट बूस्टर, देना है तो ये मेरा पूछना था, क्योंकि मेरा हस्बैंड का हाई प्रेशर है, तो उसको एक बार मैंने शिलाजीत दी थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर पड़ गया था। इसीलिए मेरा यही क्वेश्चन था, अगर किसी का हाई प्रेशर होगा तो उसको तो नहीं देना है ना? जी नहीं देना है। मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए KSM 66 या ब्रेन फ्यूल, और KSM 66 और ब्रेन फ्यूल। अच्छा, हाँ, या दोनों में से एक, या KSM 66 बेस्ट होगा। लेकिन एक बार फिर भी कंपनी में फोन कर लीजिए, मिस ज्योति सैनी बैठी है, बड़े आराम से आपको समझाएगी। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू मैडम। आपने देखिए बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन राइज किए कि अधिकतर बीपी का शिकार है लोग। सर तो बताए थे, लेकिन उस समय लोग नहीं ध्यान दिए होंगे कि ब्लड प्रेशर तो सही हाई होता है, टेस्ट हो जाने के बाद और हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा और हाई कर बॉडी को। हाँ, तो क्योंकि हस्बैंड का ये प्रॉब्लम, तो मैंने शिलाजीत दी थी उसको, लेकिन शिलाजीत से उसका प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए मैंने सर से पूछा है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने पूछा, बहुत अच्छी बात बताएं, सभी लोग को जानकारी हो जाएगी। तो अब हमारे साथ एक शैलेंद्र कुमार मिश्रा सर हैं। जी थैंक यू। तो शैलेंद्र कुमार मिश्रा सर, आपका भी बहुत अच्छा ही विचार और आपका फीडबैक रहता है, तो प्लीज आए और कुछ बताएं कैसा रहा आज का प्रोग्राम के बारे में, सर के बारे में। सर जी। हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। ये पूछना चाह रहे थे सर से कि आपने कहा दालचीनी और नीम लेना है शुगर के लिए, डाइट कंट्रोल जो नहीं कर पाएंगे बियर, दालचीनी और नीम ये कितनी गोली लेना है? नहीं, मैंने मेरा बात सुनिए, पहले क्लियर कीजिए जी। डाइट कंट्रोल और कार्ब कंट्रोलर का कोई सप्लीमेंट, कोई वो नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपका कस्टमर आपका ले सकता है वो तो आपको देना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे कस्टमर होते हैं इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आपको नीम करेला जामुन का जूस और उसके साथ में ये देना है, ये दालचीनी लौंग। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखिए कोई भी शुगर का पेशेंट होता है ना, वो महीने में 3-4 हजार का दवाई तो खाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसको एक बार आप कन्विंस कीजिए कि हमारा ये डाइट कंट्रोल या कार्ब कंट्रोल इसके साथ यूज करके देखें, ठीक है? क्योंकि मेरे घर में खुद रिजल्ट है, मेरे घर में मेरी माँ का मतलब 400 प्लस 500 के लगभग जाने वाला था शुगर, अभी 200 220 कभी 180 में आ जाता है, शुगर का लेवल आ गया ये सारे प्रोडक्ट यूज करके। डाइट कंट्रोल और कार्ब काउंट ना, मैंने तो डाइट कंट्रोलर, नीम और ये दालचीनी दिया था मेरी माँ को, मेरे मम्मी को। क्या सर रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं है सर। डाइट कंट्रोलर, दालचीनी लौंग और नीम दिया था मैंने मम्मी को। अच्छा, सर एक बार मैसेज में लिख करके डाल देता हूँ कि क्या है। तो और दालचीनी नीम, दालचीनी लौंग एक प्रोडक्ट का नाम है, दालचीनी लौंग जी, और नीम जी। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप नीम करेला जूस दे सकते हैं डाइट कंट्रोलर या कार्ब कंट्रोलर के जगह पे, लेकिन ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। आपको वही देने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा जी। और एक चीज आप बोले कि रिसर्च जो हुआ है सर्च करने के लिए लिंक हम भेज देंगे सर। जी वो तो दिखाया ना मैंने लिंक आपको, लास्ट स्लाइड में दिखाया है
अगर किसी को चाहिए तो मैं ये पूरा चीज जो स्लाइड है मेरा प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। जी लिंक भी डाल देंगे सर। जी धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंतजार आलम सर हैं, मैं चाहूंगा इनका भी कुछ ओवरव्यू, कुछ है क्वेरी या कुछ फीडबैक है सर, बताएं। सूरज सर, आज के जो ऑफर हैं इसके बारे में गाइड करिए। हाँ जी, फिर से सर। आप शायद अभी हमें नमस्कार। टेक्निकल पॉइंट में अभी ना जाके, हाँ थोड़ा सा इंतजार टेक्निकल पॉइंट में ज्यादा ना जाके, जी एक लास्ट व्यू ले लेते हैं, इंतजार सर का है, और इसके बाद हम लोग सर ऑफर बनाते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी आज का सेशन तो सर बहुत अच्छा रहा। जी सर, thank you। एक मेरा प्रश्न था कि सर जैसे हम लोग मोटापा को कंट्रोल करने के लिए कार्ब ले रहे हैं, जी। तो क्या आपको जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए कुछ है सर? दुबले पतले लोगों को मोटा होना है? जी जी जी। टेस्ट बूस्टर दे के उनको कसरत करने के लिए जिम में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब जी जी। अरे मोटा होने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, पतला होने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ टेक्निकल पॉइंट पे अब हम लोग ज्यादा ना जाके, और इस प्रेजेंटेशन को बाद में फिर दोबारा सुन लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग मोटा होने के लिए तो आदमी दवा खा रहा है, मोटा कम होने के लिए। चलिए सर, दुबला पतला जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना है, तो कैसे करेगा? दीजिए, प्रोटीन पाउडर भी दीजिए उनको, बहुत अच्छा प्रो हेल्थ है जी। प्रो हेल्थ दीजिए जो दुबले पतले हैं। वो नोनी लेने से हो जाएगी। तो सर टेक्निकल पॉइंट को हम लोग ले चुके हैं, अब हमें जो ऑफर है उस पर कुछ सर तो क्या है? मेरे एंड से तो मैंने ऑफर को डिस्क्राइब कर दिया है। अगर कोई अगर चाहते हैं इसको और अच्छी तरह से बताना तो आप बता सकते हैं, संजय सर या ब्रजेश सर, क्योंकि सर मैं ब्रजेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा इसमें और तड़का लगाएं कि हमारे ऑफर लोगों को और आसानी तक की समझ सके और अपने घरों में ले जा सके। तो मैं चाहता हूँ सभी के बीच में हमारे जो सचमुच में ट्रेनर हैं जो इस सिस्टम को शुरुआत किए, मैं चाहूंगा कि सर तो मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप सभी लोग इनका वेलकम करें। सर बताएं कि और इसमें क्या किया जा सकता है इस ऑफर को अचीव करने, कैसे कैसे किया है? जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शानदार सेशन रहा है जी। सूरज सर का तो कहना नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेस्टो बूस्टर को डिस्क्राइब किया है, कार्ब कंट्रोलर को, और हम चाहेंगे बीच बीच में ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहें। तो सब कुछ ठीक है, अब जो है लास्ट घड़ी आ चुकी है, अब ये रिजल्ट लेने का टाइम है। कंपनी ने LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसका 9, 10 और 11 हम लोग दे रहे हैं। LDP जो हम लोग गए थे 9, 10, 11 में जो हयात होटल में हम लोगों ने LDP अटेंड किया था, उसका टारगेट था एक तरफ 20,000 BB करने हैं पिछले महीने और दूसरे तरफ BB करने हैं। 10-15 दिनों का वहां भी ऑप्शन था कि ये आप LDP कर सकते हैं। पिछला LDP है जिसमें हम लोग हयात में गए थे। इस बार कंपनी ने और टारगेट को सिंपल कर दिया है। अगर आप चाहें तो एक लेग में 12,500 पूरी टीम से और दूसरे लेग में 12,500 अगर ये आप करते हैं, और साथ में अपनी सेल्फ परचेजिंग 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, अपनी खुद की खरीदारी 2500 बिजनेस वॉल्यूम, ये सारे BB पे बात कर रही है बिजनेस वॉल्यूम। तो 2 रात 3 दिन एक शानदार LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। यानी कि आप ये समझ लीजिए बहुत कम टारगेट है इस बार, यानी कंपनी चाह रही है और नीचे से और नीचे से और नीचे से लोग आए और उस ट्रेनिंग का फायदा उठाए। अब सपोज किसी का 2 पॉइंट बन रहा है, किसी का 3 पॉइंट बन रहा है, 12,500 वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है, उसका अपना सेल बहुत अच्छा है, 2 लाइनों में उसका बिजनेस हो रहा है, लेकिन 12,500 नहीं हो सकता है किसी कारण से। तो एक तो ऑप्शन ये है LDP का। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो 2 लाइनों में टीम से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम A टीम में, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम B टीम में, ये टीम से करा दीजिए। और आप जो अपनी रिटेलिंग कर रखे हैं
अपना जो बीवी आप लगाए हैं रिटेलिंग के लिए 5000 बीवी सी में और 2500 बीवी इस तरीके से अगर आप डाल दे, अगर आप करते हैं, और अपनी पर्सनल परचेजिंग 500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, तो सीआरएफ लेने के लिए आदमी करता ही है। तो इस तरीके से इस पहले वाले स्टेज में आपको 12 साढ़े 12 का मतलब 25,000 और 2500 अपना 27,500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे करना है, 2 लेगों में टीम से करानी है। अगर आप इस तरीके से 27 नहीं 17,500 ही कर देते हैं, 17,500 प्लस 500 अपना वाला, यानी 18,000 बीबी कर देते हैं तो आपका एलडीपी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 27,500 करना पड़ेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल है। 2 लाइनों में टीम से करा दीजिए 12,500 अपनी खरीदारी कर लीजिए 2,500। ये नहीं कर सकते, कुछ लोगों की टीम छोटी है लेकिन उनका अपना पर्सनल रिटेलिंग बहुत अच्छा है, टीम नहीं है, तो 5,000 ये टीम में, 5,000 बी टीम में, 5,000 अपना साइड से, ये इस तरीके से डाल देते हैं 17,500, तो आपका एलडीपी हो जाएगा। याद रखिए पहले वाले ऑप्शन में 12,500 में अपनी खरीदारी 2,500 बीबी होनी चाहिए और दूसरे वाले में 500 बीबी होना चाहिए। अगर ये करते हैं स्ट्रक्चर, आप एलडीपी 2 रात 3 दिन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है और आज ये लास्ट मौका है, और कंपनी ने एक ऑफर भी दिया है इसको सपोर्ट में। की नियत क्या होती है, कंपनी चाहती तो सिर्फ एलडीपी पे आपसे बिजनेस करा लेती है, एलडीपी तो मैं दे ही रहा हूँ, ऑफर क्यों, इसी पे काम हो जाएगा, क्योंकि एक एलडीपी में कम से कम पर हेड पे 15 से 20,000 रुपए खर्च होते हैं वहां पे। इतना तक ट्रेनिंग के लिए कंपनी आप पे खर्च करना चाह रही है। एलडीपी के नाम पे बिजनेस लाया जा सकता था, लेकिन फिर भी कंपनी एक दिन के लिए लास्ट 2 दिन के लिए, क्लोजिंग टाइम में कोई जल्दी कंपनी बोनंजा ऑफर नहीं निकालती है क्लोजिंग टाइम में। क्यों? किसी भी कंपनी में आप ऑफर में चले जाएंगे, लास्ट वीक में ऑफर नहीं होता। लास्ट वीक में इसलिए नहीं होता कि लास्ट वीक में नेटवर्कर है, वो अपना प्रमोशन के लिए, अपना टारगेट बनाने के लिए, अपना कार फंड हाउस करने के लिए अपना तो बीबी करेगा ही, कहीं से लाए, टारगेट छूट रहा है तो पूरा करेगा। तो जब खुद ही पूरा करने के लिए तैयार है तो हम ऑफर क्यों दें? ये छोटी छोटी बातें हैं जो ओके लाइफ के कद को बढ़ाती है। अब ये 2 दिन के लिए ऑफर इसलिए आया है कि आपका एलडीपी भी हो जाए और आपको ऑफर का फायदा भी मिल जाए। क्या 5,999 अपने पसंद से 4 प्रोडक्ट छोड़ देना इसके अंदर। राइस ब्राइन ऑयल नहीं लेना, ओके स्माइल जो टूथपेस्ट है ये इंक्लूड नहीं है, ओके वाश जो 90 रुपए का डिटर्जेंट है वो इंक्लूड नहीं है, और एक सोप इंक्लूड नहीं है। ये 4 प्रोडक्ट छोड़ करके आपको जो मर्जी 5,999 में खरीद लीजिए। आपको कप सिरप लगता है वही खरीद लीजिए, ओमेन पावर लगता है वही खरीद लीजिए, आपको चाय पत्ती चाहिए वही खरीद लीजिए, हैंड वॉश वही खरीद लीजिए, फेस वॉश वही खरीद लीजिए, सैनिटरी पैड वही उठा लीजिए। यानी ये 4 प्रोडक्ट छोड़ करके 175 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट छोड़ के 171 प्रोडक्ट जो अच्छा लगे 5,999 का चुन लीजिए। 50% बिजनेस वॉल्यूम वाला, 20% बिजनेस वॉल्यूम वाला, 60% बिजनेस वॉल्यूम वाला, टेस्टो बूस्टर ले लीजिए, माई 90 जो आपको अच्छा लगता है 5,999 का आप लेते हैं। जो आज ट्रेनिंग दी गई है, टेस्टो बूस्टर और कार्ब कंट्रोलर, ये दोनों प्रोडक्ट 5290 रुपये का होता है। ये दोनों प्रोडक्ट का एमआरपी देखेंगे तो 5290 रुपए, यानी 5,999 की खरीद पे 5200 रुपए का ऑफर, यानी कि 100% 90% के आसपास ऑफर है। चाहे तो आज 11:59 में क्लोजिंग होती है, इसको आप ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी 14-15 घंटे बचे हुए हैं, इस घंटे का एंजॉय करिए, इसका आप फायदा उठाइए और एलडीपी की तैयारी करिए। सर यही कहना है। जी बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है, बीरबल शर्मा जी कुछ पूछना है सर? उनको हम अनम्यूट कर देते हैं बीरबल जी को। ये तो सर बहुत आप पूछ देर से सकते हैं लगाए बीरबल हुए जी, हैं। पूछना है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इस सेशन को खत्म करते हैं और फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट सेशन की और क्लोजिंग की आज तैयारी करते हैं। जी हमें लगता है कि क्वेश्चन तो राइज हो चुकी है, और एक और किसी का आया है फैन राइज, देवी फिर फोन उठाए मैडम। सर कल हम लोग मॉर्निंग के सेशन नहीं करेंगे क्योंकि आज क्लोजिंग होगी, रात तक लोग जगे रहते हैं, बहुत सारा बातें होता है, तो कल हम लोग मॉर्निंग का सेशन नहीं करते हैं। फिर आगे का प्लान हम लोग
करेंगे, कल बैठ के डिसाइड करेंगे कैसे कैसे शेड्यूल को आगे किया जाए। सब लोग को आगाह कर दीजिए, कल मॉर्निंग का सेशन नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है। तो कल हम लोग मॉर्निंग की पाठशाला में छुट्टी रहेगी, जी तो फिर इसके बदले में इवनिंग की पाठशाला अगर मौका मिला तो हम लोग शाम को फिर खुलेंगे। जी जी तो आज हम लोग जितना भी फुल नाइट 12 बजे रात तक की क्लोजिंग करवाएं, जैसे भी हो सिस्टम में लोगों को बता कर करके जाकर करके कि ऑफर पहली बार इस तक ऑफर आया है 96%, 94%, यानी कि प्रोडक्ट आपको मिल रहा है फ्री। और सर सही बताया कि एक एलडीपी द्वारा क्लोजिंग, और ऐसे में कंपनी ने दे दिया ऊपर से और सुपर धूपर धमाका। तो अब बात है कि जो लेंगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो कंपनी तो घर में पहुंचाने नहीं जा रही है। तो हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो एलडीपी प्रोग्राम को अचीव करें, और चलो दिल्ली चलें हम लोग एलडीपी, इसी एक मिशन के साथ हम लोग आज की क्लोजिंग को खत्म करेंगे। तो थैंक यू सर। लगता है कि अब शायद हम लोग अब यहाँ से अब ट्वीट करने का टाइम है, क्योंकि हम लोग को अभी आज दिन भर बहुत सा काम करना है। चलिए सर, आपका दिन शुभ सभी हो, लोगों को क्लोजिंग बहुत अच्छा हो और दिल्ली ट्रिप अचीव हो, मेरी शुभकामनाएं साथ है। और थैंक यू सर। इसी के साथ हम लोग इस मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।